हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करेंगे। समष्टि, समष्टि के गुण, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, जैव सूचकांक, उसके बाद आयु वितरण की बात करेंगे। यानी एक ही वीडियो में लगभग हाफ चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा जीव तथा समष्टियों का। ठीक है, क्लास 12 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है, समष्टि किसे कहा जाता है। कई टाइप से इस पर क्या करता है, कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो हेडिंग मतलब यहाँ लिखूंगा उसकी डिफिनीशन बोलूँगा, आप डिफिनीशन को एक बार सुनकर उसके बाद इसको लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप इसमें, जैसे कुछ बच्चों की कमेंट आता है कि सर वीडियो बहुत फास्ट जा रहा है, तो आप उसको स्लो पर कर देखिए ना। उस पर 1x 0.75x ऐसे कर आता है कि आप जितना स्लो कर करेंगे आवाज़ उतनी स्लो हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फास्ट देखना चाहते हैं, जो पढ़े हैं, तो फास्टली उसको कर लीजिए, 1.5 गुना 2 गुना पर कर आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि है कि टाइमिंग भी बचानी है कि कम से कम टाइमिंग में कवर भी हो जाए, और लिखेंगे तो लिखने में टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समष्टि, हेडिंग बनेगी आपकी समष्टि। समष्टि, समष्टि को कहा जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन क्या चीज़ होता है, समष्टि किसे कहा जाता है, तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र में आप अपना गांव ले सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एकांक समय में पाए जाने वाले समस्त एक ही जाति के जीवों के समूह को, अगर जैसे मनुष्य जाति जितने मनुष्य रह रहे हैं, इनकी टोटल संख्या को ही क्या कहा जाता है, समष्टि कहा जाता है। समष्टि को प्रायः क्या कहा जाएगा, जनसंख्या भी कहा जाता है। तो चलिए डिफिनीशन बोल रहे हैं, आप लिखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिखेंगे एक भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भौगोलिक क्षेत्र में एकांक समय में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहा जाता है। इसे प्रायः जनसंख्या भी कहा जाता है। इसे प्रायः जनसंख्या भी कहा जाता है। इतना लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, समष्टि के गुण। समष्टि के गुण, समष्टि के गुण, समष्टि के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी समष्टि का गुण कौन कौन सा होता है, तो एक लाइन लिखेंगे, समष्टि के गुण निम्नलिखित हैं। उसमें क्या लिखेंगे, समष्टि के गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए उसमें पहली हेडिंग आपकी बनेगी जन्म दर। जन्म दर, जन्म दर को ही कहा जाता है नेटेलिटी। नेटेलिटी, नेटेलिटी लीजिएगा, हिंदी अपना देख लीजिएगा। नेटेलिटी, जन्म दर को अंग्रेजी में कहा जाता है बर्थ रेट। बर्थ रेट, नेटेलिटी, NATALITY, नेटेलिटी। कंफर्म है। अब देखिए जन्म दर किसे कहा जाता है, इसको समझना होगा। जन्म दर होता क्या चीज है, जैसे एक निश्चित समय बता दे, साल भर का दिन, एक साल बोल दिया गया, आपके गांव में जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उसी की समय दर को ना क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। फिक्स नहीं तो नॉर्मली आप परिभाषा बोल सकते हैं। चलिए हम बोल रहे हैं, आप लिखेंगे किसी भी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले संतानों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। फिर से डिफिनीशन आप ध्यान से सुनकर लिखेंगे, किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले संतानों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, जिसे BR से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, BR से, इस कैपिटल B स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा। दूसरा, अब जैसे आप कहते हैं सर बहुत फास्ट होता है, तो आप स्पीड को स्लो कर लीजिए, वहां से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए जन्म दर के बाद आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु दर को कहा जाता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, अब मृत्यु दर क्या चीज होती है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होती है, चलिए बात करेंगे। अब जैसे इसकी डिफिनीशन थी, ठीक ना, वैसे इसकी होगी।
मोर्टेलिटी, ठीक है। डेथ रेट इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेथ रेट। डेथ रेट मतलब मरने वालों की संख्या की बात करेंगे। अब जो डिफिनीशन उसका लिखे थे वही डिफिनीशन इधर भी लिख सकते हैं, बस वहां जन्म लेने वालों को हटा देंगे, मृत होने वाले या फिर मरने वाले। चलिए इसका कैसे करेंगे, किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, लिखिएगा। किसी समष्टि में एकांक समय में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, जिसे डी.आर से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, डी.आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, चलिए तीसरा होगा वृद्धि दर। थर्ड आप क्या लिखेंगे, वृद्धि दर। वृद्धि दर इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कहा जाता है। अभी अगर जन्म दर और मृत्यु दर सही से समझ में आएगा तभी तो आप वृद्धि दर लिख सकते हैं। अब वृद्धि दर किसे कहा जाता है, वही जन्म में से मृत्यु को घटा दे, कितने जन्म लिए और कितने मरे उनमें से इसको घटा दे। जैसे किसी गांव की जनसंख्या में 10 लोग जन्म लिए एक साल में, 2 लोग 3 लोग खत्म हो गए, मर गए, तो उसके बाद जन्म लिए 10, मरे कितना, 2-3, घटा दीजिए, बचे कितना, बढ़े ना उतना जनसंख्या में, तो उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि दर कहा जाता है। तो वृद्धि दर की परिभाषा लिखिएगा कि किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वृद्धि दर कहा जाता है। फिर से रिपीट करना है, किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वृद्धि दर कहा जाता है, जिसे जी.आर से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, जी.आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए वृद्धि दर बराबर आप लिख सकते हैं, वृद्धि दर हमने कहा वृद्धि दर बराबर आप लिखेंगे क्या, जन्म दर, जन्म दर ना माइनस, फिर क्या करेंगे आप, मृत्यु दर, मतलब अंतर तो यही होता है, मृत्यु दर को। अब वृद्धि दर को कहा जाता है जी.आर बराबर क्या लिख सकते हैं, जन्म दर को किसे, बी.आर माइनस किसे, डी.आर से। फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए अगली हेडिंग आपकी होगी, यह तो हुआ क्या, जन्म दर, मृत्यु दर और क्या होगा, वृद्धि दर। फोर्थ हेडिंग आपके लिए जो बनेगी वह होगी आपके जैव सूचकांक। जैव सूचकांक, जैव सूचकांक, विटल विटल इंडेक्स, इंडेक्स। अब ये क्या चीज है, ध्यान सुनिए, यहां अंतर था, वृद्धि दर में क्या था, अंतर था, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर अनुपात निकाली जाए, भाग दी जाए, जन्म दर में अगर मृत्यु दर से भाग दी जाएगी तो उसको कहा जाता है क्या चीज, जैव सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैव सूचकांक के विषय में कैसे कह सकते हैं, जैव सूचकांक, सूचकांक में, जैव सूचकांक में एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, हमने कहा कि जन्म दर बटे मृत्यु दर, जन्म दर बटे क्या करेंगे, मृत्यु दर, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 करेंगे, तो यही क्या होगा, जैव सूचकांक होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैव सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है VI से, तो VI इक्वल टू लिख सकते हैं जन्म दर को किसे, BR से, बटे मृत्यु दर को किसे, DR, गुणे कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा, तो यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, चलिए जैव सूचकांक और किस नाम से जाना जाता है, जन्म मृत्यु सूचकांक भी कहा जाता है, यह भी ध्यान देनी होगी आपको। ठीक है, जो बच्चे पढ़े उनके लिए ठीक है, तो रिपीट कर कर बस केवल सुन लेंगे, तब पर भी उनका रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगी उनकी चीजें। अब जैव सूचकांक क्या है, तो लिखिएगा किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को जैव सूचकांक कहा जाता है, जिसे प्रायः जन्म मृत्यु सूचकांक भी कहा जाता है। इसे VI से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर से डिफिनीशन लिखेंगे, कैसे, रिपीट कर रहे हैं, किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को जैव सूचकांक कहा जाता है, जिसे प्रायः जन्म मृत्यु सूचकांक भी कहा जाता है। इसे VI से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैव सूचकांक ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा आपके लिए क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
ये रहेगा आपका जन्म दर याद कर लीजिएगा, मृत्यु दर, वृद्धि दर, और क्या याद कर लेंगे, जैव सूचकांक। और भी है लिंगानुपात है, 1000 स्त्रियों 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या, वो लिंगानुपात हो गया। आयु वितरण, किसी भी समष्टि में जितने भी आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आयु वितरण। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यही 4 हेडिंग आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एग्जाम का टाइमिंग आ चुका है, इसलिए हम इस पर लिख नहीं रहे, बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना रहे, ठीक है। तो अच्छे से आप क्या करेंगे, देखकर इसको रिपीट कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।